1994 में रिलीज हुई अंदाज अपना अपना आज हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कल्ट कॉमेडीज में शुमार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए थे और इस दौरान सेट पर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। आमिर खान और सलमान खान की ऑन स्क्रीन दोस्ती के पीछे ऑफ स्क्रीन इक्वेशन बिल्कुल अलग थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान पैसे की कमी, एक्टर्स की डेट और बार बार रीशूट्स ने मेकर्स को खूब परेशान किया। राजे रेट्रो के आज के एपिसोड में बात करेंगे द मेकिंग ऑफ अंदाज अपना अपना की और समझेंगे कि इतनी आइकॉनिक कास्टिंग के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। अंदाज अपना अपना को मरहूम विनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया था। साल था 1990। विनय सिन्हा ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले काम था अपनी फिल्म के लिए एक लीडिंग मैन को साइन करना। यहाँ एंट्री होती है सलमान खान की। मैंने प्यार किया कि ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सलमान खान रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। विनय सिन्हा की दोस्ती सलमान खान के फादर लेजेंडरी स्क्रीन राइटर सलीम खान से थी। उन्होंने सलीम खान के साथ अपनी फिल्म बनाने की ख्वाहिश शेयर की। सलीम खान ने उन्हें अपनी रजामंदी दे दी। सलीम ने कहा, आप फिल्म प्लान कीजिए, सलमान कर लेगा। ये वो टाइम था जब सनी देओल की एक्शन फिल्म घायल एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इंडस्ट्री में एक नए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की काफी चर्चा हो रही थी। फिल्म शुरू करने के लिए बेचैन विनय सिन्हा की मुलाकात संतोषी से हुई। विनय ने संतोषी से रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी फिल्म डायरेक्ट करे। संतोषी ने उन्हें मिलने अपने ऑफिस बुलाया। विनय को पता चला कि संतोषी खाने के बड़े शौकीन है, इसलिए विनय उनके लिए घर से बना लजीज खाना लेकर संतोषी के ऑफिस पहुंच गए। विनय के घर के बने खाने ने संतोषी को इतना इंप्रेस कर दिया कि उन्होंने विनय की फिल्म डायरेक्ट करने के लिए हाँ कर दी। जब सिन्हा ने संतोषी को बताया कि उनका छोटा भाई आमिर खान का मैनेजर है, तो संतोषी ने कहा कि उनसे बात कीजिए इस फिल्म में काम करने। आमिर से बात हुई और वो भी तैयार हो गए। अब विनय के लिए ये एक ड्रीम कास्टिंग हो गई। सलमान ऑलरेडी रेडी थे और आमिर भी ऑनबोर्ड हो गए। इस तरह कास्टिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। बॉलीवुड के 2 हार्ट थ्रॉब्स आमिर खान और सलमान खान, साथ में रवीना और करिश्मा और उनके डायरेक्टर इंडस्ट्री के नए गोल्डन बॉय राजकुमार संतोषी। अंदाज अपना अपना का अनाउंसमेंट होते ही फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा हो गई थी। धर्मेंद्र ने फिल्म का सेरेमोनियल क्लैप दिया और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मुहूर्त शूट के लिए पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म की कहानी का आइडिया राजकुमार संतोषी को आर्ची कॉमिक्स की दुनिया से मिला। अमर और प्रेम के अजीबोगरीब फैशन सेंस और उनके कैरेक्टर में रिवरडेल की झलक साफ नजर आती है, लेकिन संतोषी ने उसमें देसी तड़का लगा दिया था। राइटर दिलीप शुक्ला के साथ मिलकर राजकुमार संतोषी ने एक ऐसी फिल्म प्लान की जो अजीब कैरेक्टर्स, उल्टे सीधे प्लान्स और मजेदार वन लाइनर से भरी हो। कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। 2 सीधे साधे और थोड़े बेवकूफ लड़के, अमर यानी आमिर खान और प्रेम यानी सलमान खान, एक अमीर लड़की का दिल और उसकी दौलत जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। लेकिन इस चक्कर में दोनों एक खतरनाक साजिश में फंस जाते हैं जिसका मास्टरमाइंड है तेजा। तेजा का रोल परेश रावल ने निभाया था और फिल्म में उनका डबल रोल भी था। हैरानी की बात है कि अंदाज अपना अपना का सबसे यादगार कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मोगैम्बो का भतीजा क्राइम मास्टर गोगो बना, जिसे शक्ति कपूर ने प्ले किया था। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो से लेकर आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं, आया हूं कुछ तो लूट कर जाऊंगा तक। गोगो के लगभग हर डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्राइम मास्टर गोगो के रोल के लिए शक्ति कपूर पहली पसंद नहीं थे। राजकुमार संतोषी की पहली चॉइस टीनू आनंद थे, लेकिन जब उनकी डेट्स मैच नहीं हुई तो ये आइकॉनिक रोल शक्ति कपूर की झोली में आ गया। और बात सिर्फ क्राइम मास्टर गोगो तक ही सीमित नहीं थी। फिल्म में जोरैम्बो नाम का एक और कैरेक्टर भी था जो मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो का मजेदार वर्जन था। जोरैम्बो का किरदार अमरीश पुरी ने ही निभाया था। जहां मोगैम्बो हर बात पर खुश हो जाता था, जोरैम्बो हमेशा उदास रहता था। मोगैम्बो का डायलॉग था, खुश हुआ तो जोरैम्बो कहता था, जोरैम्बो खुश नहीं हुआ। हर वक्त दुखी और चिड़चिड़ा रहने वाला जोरैम्बो असल में एक क्रॉनिक रोतलू था। यह कैरेक्टर भी काफी आइकॉनिक हो सकता था, लेकिन फिल्म की लेंथ ज्यादा हो रही थी, इसलिए संतोषी ने जोरैम्बो वाला ट्रैक स्क्रिप्ट से ही हटा दिया। इसके बाद थे परेश रावल, वो भी डबल रोल में। हेरा फेरी में बाबू राव गणपत राव आपटे बनने से काफी पहले परेश रावल ने अंदाज अपना अपना में तेजा के रोल से लोगों को काफी हंसाया था। तेजा मैं हूं, मार्क इधर है, या फिर किसके मामा की गन है। लोगों को आज भी ये डायलॉग्स याद है। तेजा के असिस्टेंट रॉबर्ट और भल्ला भी दोनों यादगार कैरेक्टर्स बन गए। फिल्म की कॉमेडी तो जबरदस्त थी ही, उसके गाने भी फनी और मजेदार थे और एक नॉस्टैल्जिया फील देते थे। म्यूजिक के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने बॉलीवुड के गोल्डन एरा को याद किया। वो ओपी नैयर के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने म्यूजिक कंपोजर तुषार भाटिया को फिल्म के लिए चुना। उनकी कोशिश थी कि म्यूजिक में पुराने जमाने का वही रंग नजर आए। ये रात और ये दूरी या फिर एल्लो जी सनम हम आ गए जैसे गाने इसी विंटेज अंदाज में बनाए गए थे।
फिल्म को 1 साल के अंदर पूरा करने का प्लान था, लेकिन अफसोस फिल्म की शुरुआत से ही चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई। जब अंदाज अपना अपना की शूटिंग चल रही थी तब मीडिया में आमिर और सलमान की राइवलरी की बातें हो रही थी। स्क्रीन पर अमर और प्रेम की जोड़ी में जबरदस्त दोस्ती और केमिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं था। बाद में आमिर खान ने करण जौहर के टॉक शो पर भी माना कि शूटिंग के दौरान उन्हें सलमान खान का बिहेवियर रूड और इनकंसिडरेट लगता था। फिल्म में भल्ला का रोल प्ले करने वाले शहजाद खान ने बताया कि आमिर और सलमान के बीच जो टक्कर थी उसकी एक बड़ी वजह थी दोनों का अलग वर्क एथिक। आमिर अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल और परफेक्शनिस्ट थे। वो मड आइलैंड के सेट पर सुबह 7 से 7:30 बजे तक पहुंच जाते थे। सलमान का अंदाज थोड़ा रिलैक्स्ड और वो अक्सर 10 या 11 बजे के आसपास सेट पर पहुंचते थे। शहजाद कई बार दोनों के बीच मीडिएटर का काम करते थे और कोशिश करते थे कि दोनों के बीच का टेंशन खत्म हो। हालांकि ऑफ स्क्रीन जितना भी टेंशन रहा हो, स्क्रीन पर अमर का ओवर कॉन्फिडेंस और प्रेम की कंफ्यूजन ने मिलकर जो केमिस्ट्री बनाई वो कमाल की थी। फिल्म के शुरू से ही दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। बस में पहली मुलाकात के सीन में दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए अपनी दौलत, बहादुरी और इंपॉर्टेंस की झूठी कहानियां सुनाते हैं। कागज पर भले ही ये जोक्स अजीब लग सकते हैं, लेकिन आमिर खान और सलमान खान की टाइमिंग ने इन्हें जबरदस्त कॉमेडी में बदल दिया। याद कीजिए अमर प्रेम का वो बेवकूफी भरा प्लान जिसमें दोनों राम गोपाल बजाज को मॉब कर किडनैप करने का प्लान करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं जिन्हें अपनी बेवकूफी का जरा भी अंदाजा ना हो। वैसे फिल्म बनने के दौरान टेंशन सिर्फ आमिर और सलमान के बीच नहीं थी। दोनों लीडिंग लेडीज रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जो उस वक्त अपने करियर की शुरुआत में थी, वो भी शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करती थी। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि करिश्मा आती थी तो रवीना चली जाती थी। बहुत मुश्किल से वो फिल्म बन पाई थी। दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शूटिंग के दौरान बना रहा और कई बार दोनों एक्टर्स एक दूसरे के साथ शूट करना भी नहीं चाहती थी। फिल्म की मेकिंग को याद करते हुए रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आमिर और सलमान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, करिश्मा और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और सलमान और राज जी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो फिल्म आखिर कैसे बनी। प्रोड्यूसर विनय सिन्हा के बेटे अमोद सिन्हा जो फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, इस पूरे हंगामे को बहुत करीब से देख रहे थे। वो बताते हैं कि ये ऐसी फिल्म थी जिसमें ज्यादातर एक्टर्स के सीन एक साथ थे। आमिर और सलमान लगभग हर फ्रेम में साथ होते थे और रवीना और करिश्मा भी। इसलिए शूटिंग के लिए सबकी कंबाइंड डेट्स चाहिए होती थी और ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि सारे एक्टर्स काफी बिजी रहते थे। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो सलमान खान का हेयर स्टाइल भी बार बार बदलता नजर आता है। कुछ सीन्स में वो साजन वाले लंबे बालों में दिखते हैं तो कुछ सीन्स में वो करण अर्जुन वाले हेयर स्टाइल में। इसकी वजह यह थी कि जो फिल्म 1 साल में पूरी होनी थी उसकी शूटिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डेट्स की परेशानियों की वजह से कई साल तक चलती रही। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग में देर होती गई, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का सारा फोकस फिल्म दामिनी पर चला गया और अंदाज अपना अपना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे होती गई। पैसे की भी कमी पड़ने लगी और फिल्म को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच प्रोड्यूसर विनय सिन्हा ने हार नहीं मानी। जब ऐसा लगने लगा कि अंदाज अपना अपना भी उन अधूरी फिल्मों की लिस्ट में चली जाएगी जिनका कभी कोई अंजाम नहीं होता, तब सलमान खान ने आगे बढ़कर फिल्म को संभाला। तमाम डिफरेंसेस के बाद भी सलमान खान ने सब एक्टर्स को कहा कि प्रोड्यूसर पहले ही बहुत सफर कर चुका है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम ये फिल्म किसी भी तरह पूरी करेंगे। सलमान ने अपनी बात पूरी की। उन्होंने शूटिंग के लिए फ्रेश डेट दी और सबको अपनी कमिटमेंट याद दिलाई। आखिरकार फिल्म का फाइनल शेड्यूल शुरू हुआ और इस बार सेट पर खूब हंसी मजाक हुआ। इस शेड्यूल में फिल्म के कई सबसे मजेदार सीन्स इंक्लूडिंग आइकॉनिक क्लाइमैक्स शूट किए गए। आपको जानकर हैरानी हुई कि फिल्म का कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं था। बहुत से सीन्स तो सेट पर ही लिखे जाते थे। सलमान और क्राइम मास्टर गोगो के बीच क्लाइमैक्स का वो फेस ऑफ याद कीजिए। ना कोई स्क्रिप्ट थी ना रिहर्सल, बस 2 एक्टर्स और कैमरा। आज वो सीन याद किया जाता है पर ये सीन बस एक्टर्स की अपनी क्रिएटिविटी का नतीजा था। शोले की तरह अंदाज अपना अपना भी एक जबरदस्त ऑनसेंबल कॉमेडी थी। फिल्म के कई सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ कुछ ही सीन्स में नजर आए, लेकिन बाद में उन्हें भी वही कल्ट स्टेटस मिला जो आमतौर पर सिर्फ बड़े स्टार्स को मिलता है। भल्ला, रॉबर्ट, दिल टूटा शायर, आनंद अकेला और सख्त इंस्पेक्टर पांडे, हर कैरेक्टर्स अपने साथ कॉमेडी और एब्सर्डिटी के अलग रंग लेकर आया। वैसे फिल्म में जो गोविंदा का एक गेस्ट अपीयरेंस है वो पहले सनी देओल के साथ लिखा गया था, पर सनी अवेलेबल नहीं थे तो गोविंदा से रिक्वेस्ट करके वो सीन शूट किया गया। आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई। अंदाज अपना अपना 1993 में रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक राजकुमार संतोषी को लगा कि फिल्म के कुछ पोर्शंस दोबारा शूट करने की जरूरत है। इसलिए प्रमोशन पर पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ सीन्स रीशूट करना पड़ा। फिल्म का सबसे आखिरी सीन वो था जिसमें रवीना और करिश्मा को एक पिलर से बांध दिया गया था। जैसे ही डायरेक्टर ने पैकअप कहा, पूरी क्रू ने राहत की सांस ली और सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन राजकुमार संतोषी ने आखिर में एक और ट्विस्ट दे दिया। सिंस रवीना और करिश्मा आपस में बात नहीं करती थी तो राजकुमार संतोषी ने दोनों को कहा कि जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे वो उन्हें खोलेंगे नहीं।
ये सुनते ही सेट पर सब लोग हंसने लगे और आखिरकार रवीना और करिश्मा को एक दूसरे से बात करनी पड़ी। इसके बाद फाइनली ये फिल्म 4 नवंबर 1994 को रिलीज हुई। अक्सर कहा जाता है कि फिल्म बिना किसी पब्लिसिटी के रिलीज हुई थी। हाल ही में आमिर खान और परेश रावल ने भी इसका जिक्र किया। जब रिलीज डेट फाइनल हुई, प्रोड्यूसर विनय सिन्हा को पता चला कि फिल्म के लीड एक्टर्स अलग अलग शहरों में अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन 4 साल की देरी और ओरिजिनल प्लान से 4 गुना बढ़ चुके बजट के बाद वो फिल्म को और डिले करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बिना ज्यादा पब्लिसिटी के फिल्म रिलीज कर दी गई। 2 बड़े स्टार्स और एक मशहूर डायरेक्टर से फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अंदाज अपना अपना बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। फिल्म मीडिया और आम परसेप्शन में अंदाज अपना अपना को जल्दी फ्लॉप का टैग मिल गया, लेकिन अंदाज अपना अपना को असली जिंदगी बहुत सालों बाद मिली। पहले केबल टीवी ने फिल्म को घर घर पहुंचाया और फिर सोशल मीडिया ने इसे एक नई जिंदगी दी। जिस फिल्म को रिलीज के वक्त ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाए थे, वही धीरे धीरे पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। और आज अंदाज अपना अपना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्ट क्लासिक है, जिसके आइला उइमा से लेकर हर आइकॉनिक डायलॉग आज भी लोगों को हंसाती है। तो ये थी कहानी अंदाज अपना अपना के मेकिंग की। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।